रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट का ऊपरी हिस्सा अंतरिक्ष में फट गया है। अब इससे निकलने वाला कचरा पृथ्वी की कक्षा में फैल गया है। 8 मई को हिंद महासागर के ऊपर रूसी रॉकेट टूटा और उसके 65 टुकड़े पृथ्वी के ऊपर घूम रहे सैटेलाइट्स के लिए खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। ये टुकड़े सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के अनुसार रूस के इस रॉकेट का नाम फ्रिगेट एसबी, जिसने 2011 में रूसी सैटेलाइट स्पेक्टर आर को अंतरिक्ष में स्थापित किया था, ये रूस का जासूसी सैटेलाइट था, लेकिन इसने पिछले साल काम करना बंद कर दिया था। रोसकॉस्मोस ने बताया कि 8 मई को भारत के समय अनुसार 10:30 से 11:30 बजे के बीच हिंद महासागर के ऊपरी हिस्से पर रॉकेट टूटा है। अब उसका कचरा धरती की कक्षा में फैल रहा है और रूसी एजेंसी ये बात का पता लगा रही है कि कितने हिस्सों में रॉकेट टूटकर अलग हुआ है। वहीं अमेरिका का US-18 स्पेस कंट्रोल स्क्वाड्रन का कहना है कि उसने उस रॉकेट के टूटने के बाद 65 टुकड़े देखे हैं जो धरती के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं और ये हमारे सैटेलाइट्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये लोग इन 65 टुकड़ियों की दिशा और गति आदि को ट्रैक कर रहे हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA भी रूस के इस रॉकेट के कचरे को ट्रैक कर रही है ताकि उनसे सैटेलाइट्स को खतरा ना हो सके। अगर हो तो वो अपने सैटेलाइट्स की दिशा बदल सकें। यूरोपियन स्पेस एजेंसी अगले 5 सालों में अंतरिक्ष के कचरे से अपने सैटेलाइट्स को बचाने की तकनीक पर 3,271 करोड़ रुपए खर्च करने की परियोजना बना रही है। इनमें से एक मिशन ऐसा भी है जो सैटेलाइट्स अब काम नहीं करते उन्हें खींचकर सुदूर अंतरिक्ष में भेज देना या फिर उनकी कक्षा से उन्हें अलग कर देना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक 1957 से अब तक 5,450 रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। 8,950 सैटेलाइट्स पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए थे। इनमें से 5,000 अब भी अंतरिक्ष में हैं और 1950 सैटेलाइट्स अब भी काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक धरती की कक्षा में अब तक 2.23 लाख कचरा ही गिन पाए हैं। 1957 से अब तक अंतरिक्ष में करीब इन कचरों की आपस में या फिर किसी न किसी सैटेलाइट से 500 बार टक्कर हुई है और इससे या तो विस्फोट हुआ है या फिर टूट हुई है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इन प्रयासों में हैं कि किस तरह से धरती के ऊपर की कक्षा में मौजूद कचरे को यानी कि डिब्रीज को साफ किया जाए, कैसे उन्हें कम किया जा सके ताकि भविष्य के मिशन, सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन को कोई खतरा ना हो। यानी कि यहाँ पे रूस के सैटेलाइट्स के फटने से एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, जिससे ये खतरा मंडरा रहा है कि यहाँ पर हमारे जो सैटेलाइट्स है अगर ये उनसे टकरा गया तो भारी नुकसान हो सकता है। इससे हमारे कम्युनिकेशन और इसके अलावा जो हमारे देश की सुरक्षा संबंधी सैटेलाइट्स है वो भी प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि आप जैसा कि सभी जानते हैं कि पूरा का पूरा नेटवर्क इस वक्त सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है और यदि वहां पर कुछ भी प्रभावित होता है तो इससे बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। हालांकि दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी काफी बड़ा बजट खर्च करने वाली है इन डिब्रीज को हटाने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।